देखिए रुचियों का जो बचा हुआ टॉपिक है उसमें आगे है। रुचियों का जो विकास की बात हम लोग कर रहे हैं, तो रुचियों का विकास हम लोग लिखे हैं। देखिए रुचियों का विकास, रुचियों के विकास में हम लोग पढ़ेंगे रुचियों का विकास अधिक अनुभव के आधार पर होता है। देखिए रुचियों का भी विकास जो होता है अधिक अनुभव के आधार पर होता है। जैसे अनुभव के बारे में इसके पहले भी हम आपको बताए हैं। हर एक कार्य के प्रति अनुभव होता है, हर चीज के प्रति अनुभव, जो जिस तरह का आपके पास अनुभव होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करने में भी मन लगता है, तो अनुभव के आधार पर होता है। जैसे बता रहा है कि रुचियों का विकास अधिक अनुभव के आधार पर होता है और निर्भर करता है कि बालक का अधिगम किस प्रकार का है, और इसमें निर्भर भी करता है कि बालक का अधिगम किस प्रकार का है, यानी किस प्रकार से वह सीखे हुए है, इसके अकॉर्डिंग भी है। नहीं, यदि सही ढंग से सीखे हुए रहेगा तो उसके पास अनुभव रहेगा नहीं रहेगा। आप लोग को क्या यह अधिगम कराया जा रहा है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आप लोग सीख रहे हैं, तो यहाँ से क्या सीख रहे हैं, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छी तरह से सीख रहे हैं। यदि सही ढंग से नहीं सीख पाए, नहीं जान पाए, तो बच्चे को भी आप सही ढंग से नहीं पढ़ा पाइएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में स्कूल वगैरह में जाइएगा तो असंतुष्टि पैदा होते रहेगा, और जब असंतुष्टि पैदा होगी तो आपको मन नहीं लगेगा, जो आपके रुचि के अकॉर्डिंग नहीं होगा। रुचि तो है, हमको टीचर बनना है, मगर हमको पढ़ाना ही नहीं आएगा, तो फिर आपका रुचि कहाँ रह गया। रुचि का भी आप हनन कर लिए। तो यह अधिगम के ऊपर भी है, इसमें दे रखा है, और इस दिशा में 3 प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस दिशा में क्या है, तो 3 प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। नंबर 1 है बच्चे प्रयत्न और भूल। नंबर 1 में है बच्चे प्रयत्न और भूल। नंबर 2 में बच्चे तदात्मीकरण और बालक में रुचियों का विकास निर्देशन। तो यहाँ देख लीजिए, बच्चे प्रयत्न और भूल में क्या कह रहा है कि अधिगम द्वारा ही रुचियों को सीखते हैं। अधिगम द्वारा ही रुचियों को सीखते हैं, यानी कार्य करना आप सीखिएगा तभी रुचि भी उस ढंग का उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से सीखी गई रुचियाँ अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होती है। सीखी गई जो रुचियाँ है, इस प्रकार से सीखी गई रुचियाँ जो है अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होती है। ये रुचियाँ कई बार सनक में भी परिवर्तन हो जाती है। देखिए सनक का यहाँ बात हो रहा है, इसके पहले भी सनक के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि यह सबसे पहले तो कह रहा है कि इस प्रकार की सीखी गई रुचियाँ, यानी जो आप सीखे हुए हैं, अधिगम के बारे में बता रहा था ऊपर, उसके अकॉर्डिंग है। उसमें फिर बता रहा है कि रुचियाँ कई बार सनक में भी परिवर्तन हो जाती है। बहुधा देखा गया है कि इस प्रकार रुचियों के सीखने में यदि बालक को निर्देशन दिया जाए तो बालक को रुचियाँ सीखने के लिए अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। यदि बालक को आप लोग छोड़ दीजिएगा, फिर ही बोलिएगा कि जो मन है वह करो, तो उसको देखिएगा वह अपने रुचि के अकॉर्डिंग करेगा। यदि कोई कार्य भी होगा फिर भी उस कार्य को संपन्न करते हुए वो अपने रुचि की ओर प्रस्थान करेगा। यदि बालक को बार बार आप तबाह कीजिएगा, बार बार डिस्टर्ब कीजिएगा, तो वह बालक नहीं करेगा। उसके बाद नंबर 2 में कह रहा है कि बच्चे तदात्मीकरण के द्वारा भी उनके रुचियों का अधिगम करते हैं। देख लीजिए, बच्चे जो है तदात्मीकरण के द्वारा भी अनेक रुचियों का अधिगम करते हैं। बहुधा देखा गया है कि बच्चे उन व्यक्तियों में तदात्मीकरण स्थापित करते हैं जो बच्चे को प्यार करते हैं। यहाँ पर यह भी दे रखा है कि बच्चे जो हैं बहुधा देखा गया है कि बच्चे उन व्यक्तियों में तदात्मीकरण स्थापित करते हैं जो बच्चों को प्यार करते हैं, यानी उनको जो छोटे देते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनके अनुकूल है, उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा और प्यार करने वाले व्यक्ति के व्यवहार को बालक को सिखाता ही है, साथ ही साथ वह रुचियों को भी सिखाता है। देखते हैं बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति लोग क्या करते हैं। ऐसे हमने इसके पहले भी बताया गया था कि बच्चा का प्रिय मित्र कौन होता है, दादा दादी होते हैं। तो उन लोग भी उनके रुचि के अनुसार कार्य करना उनको सिखाते हैं, बताते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो दादा दादी को देख के मानदान करते हैं। अन्यथा मम्मी पापा को तो सब लोग जानते हैं कि मम्मी पापा है, ठीक है, वो पिटाई भी करते हैं। तो इस तरह से भी है। तो प्यार करते हैं तो बच्चे को अच्छा भी लगता है,
उनकी प्रशंसा भी करते हैं। प्रशंसा और प्यार करने वाले व्यक्ति के व्यवहार को बालक तो क्या करता है, सीखता है। बालक क्या करता है, वहीं से सीखता है। साथ ही साथ वह रुचियों को भी सीखता है। इस विधि द्वारा रुचियों के अधिगम के लिए आवश्यक है कि बालकों में उसी प्रकार की योग्यताएं और कुशलताएं हो जैसे कि उस व्यक्ति में जिस रुचियों का बालक अनुकरण किया है। तो यानी जो व्यक्ति पर्सन जो उसके साथ होगा, जो पर्सन है, जो पर्सन उसके साथ जो बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस बालक में भी रुचियां जो है वह उत्पन्न होगा और सीखने का अनुकरण प्राप्त होगा। बालक में रुचियों का विकास निर्देशन, यहाँ पर कह रहा है बालक में रुचियों का विकास जो है निर्देशन के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि निर्देशन उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो बालक की योग्यताओं का मूल्यांकन कर सके। कह रहा है कि यहाँ पर निर्देशन जो है उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाए जो बालक की योग्यताओं का मूल्यांकन कर सके और निर्देशन दे सके। इसके लिए आवश्यक है कि निर्देशनकर्ता अनुभवी और प्रशिक्षित हो। अनुभवी और प्रशिक्षित हो, कौन हो, तो निर्देशन करता हो। यदि निर्देशन करता अनुभवी और प्रशिक्षित नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा। निर्देशनकर्ता का नाम आप लोग अभी तक सुने हुए हैं कि नहीं? निर्देशनकर्ता का नाम सुने हुए हैं? कहाँ सुने हुए हैं? मूवी वगैरह में देते हैं ना। आप लोग सुने हुए हैं? जो निर्देश देता वही ना निर्देश। नहीं, निर्देश देना वो अलग हो गया। यहाँ ये जो मूवी जब शुरू होता है, जब आप लोग तो मूवी देखते हैं, आप तो बोले कि सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग सुनना, टेलीविजन देखना, ये सब आपको पसंद है। तो कभी भी जब मूवी वगैरह देखिएगा तो उसमें पूरा क्लियर देगा। सबसे पहले संगीतकार कौन है, निर्देशक कौन है, इसका लेखक कौन है, ये कौन है, उसमें सब देखता है। निर्देशक करता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, मेन वही होता है जो निर्देश करता है। मतलब वह उस आपके जैसे कल भी हम आपको बताए हुए थे कि वो जो क्या बोलते हैं शिक्षण शास्त्री ना, किसके बारे में बताए हुए थे कल? समाज शास्त्री के बारे में। समाज शास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें भी बताए हुए थे कि यह एक अलग प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, अभी वीडियो चालू है, वीडियो बंद होगा तो इस पर बोलिएगा, तब इसका एक एग्जाम्पल दे देंगे हाल फिलहाल के एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए सेकंड में उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बालकों की रुचि से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। बालक के रुचि से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो क्या है, सबसे पहले देख लेंगे। तो बालकों की रुचियों का विकास बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास से समांतर होता है। यहाँ पर कह रहा है कि बालकों की रुचियों का विकास किससे होता है? तो बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास के समांतर होता है। यदि बालक के शारीरिक विकास और मानसिक विकास की जो यह बात कर रहा है तो यह रुचि के अनुकूल होता है जो वह कार्य करते हैं। बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ बालक की रुचि भी विभिन्न आउटडोर खेलों में बढ़ती जाती है। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि बालकों की रुचियां में परिवर्तन उस समय तक अधिक होता है जब तक उसके शारीरिक और मानसिक विकास में परिवर्तन होते रहता है। जब शारीरिक और मानसिक वृद्धि की गति मंद हो जाती है तब बालक की रुचियां परिवर्तन भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो यहाँ शरीर की बात कर रहा है और आयु की बात भी, उम्र की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखते रहिएगा आपका बचपन में कितना मन लगता होगा कोई वर्क में, उसी वर्क में अब धीरे धीरे आपका क्या है वह कमते जा रहा है। यानी आपका परिवर्तन जिस अकॉर्डिंग हो रहा है उस अकॉर्डिंग कम रहा है। यही देखिएगा बहुत सारे व्यक्ति को या मतलब कुछ उड़नता टाइप के व्यक्ति होंगे, जैसे जैसे सियाने होते जाता है और नॉलेजेस बढ़ते जाती है वो उड़नता कम करते चला जाता है, कम होते चला जाता है। इसके अकॉर्डिंग भी है बालकों की रुचि का विकास बालकों की सीखने की उत्परता
पर निर्भर करता है। कह रहा है कि बालकों की रुचि का विकास जो होता है वह बालकों के सीखने की तत्परता तत्परता पर निर्भर करता है। जैसे कि बालक जन्म जब बालक जब तक शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता है तब तक सीखने की तत्परता का अभाव होगा। बालक जो है जब तक शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता है तब तक सीखने की तत्परता का अभाव होगा। जैसे कभी कभी देखते हुए कि मम्मी लोग घर पर क्या बोलेगी कि अरे तुम इतना बड़ा हो गया फिर भी तुम यही काम कर रहा है। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं, ये शब्द उच्चारण भी आता है, कितना बड़ा हो गया फिर भी अभी तुम यही काम कर रहा है, यानी अभी सीख ही रहा है और क्या क्या करेगा, तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारा कैसे क्या हो गया। तो इस अनुसार यानी तो बच्चे को उस अनुसार भी आदमी क्या होता है बताता है। घर पर लोग सब कहाँ पर थे हम लोग, सीखने की तत्परता अभाव कहाँ पर थे, कहाँ तक पढ़े हैं, अभाव होगा और वह रुचियों के सीखने के समर्थ होगा। अभाव होगा और वह रुचि को सीखने में असमर्थ होगा। उदाहरण के लिए बालक गेंद खेलने में तभी रुचि ले सकता है जब वह बैठना, खड़े होना और चलना सीख ले। बालक गेंद खेलेगा यानी बॉल तो कब लेगा, जब वह चलना, उठना, बैठना और दौड़ना सीख ले तब, अन्यथा बालक गेंद खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा, उसको तो पता नहीं, उतना कर ही नहीं पाएगा तो उसको मन ही नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, उसका इच्छा जाहिर होगा ही नहीं कुछ कर पाएगा। उसके बाद नंबर 3 में है रुचियों का विकास सीमित हो सकता है। रुचियों का जो विकास है वह सीमित हो सकता है। अब कैसे सीमित हो सकता है ये भी देख ले। अध्ययनों में यह देखा गया है कि जिन बच्चों का शारीरिक विकास दोषपूर्ण होता है उनकी रुचियां का विकास सामान्य बालकों की भांति नहीं होता है। सर इतना समझाइए। अध्ययनों में यह देखा गया रुचियों का विकास सीमित हो सकता है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि जिन बच्चों का शारीरिक विकास दोषपूर्ण होता है, उसकी रुचि शारीरिक विकास दोषपूर्ण का मतलब समझते हैं। शारीरिक विकास में दोषपूर्ण का क्या महत्व होगा, जब वो उसका मतलब कोई विकास नहीं, अच्छा से विकास नहीं हो पाएगा, स्वस्थ नहीं रह पाएगा, तो उनकी रुचि का जो है विकास सामान्य बालकों की भांति नहीं हो पाएगा। जब शरीर से ही पुष्ट नहीं है तो उनका विकास क्या हो पाएगा, अन्य बालकों के भांति नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार मानसिक विकास भी बालकों की रुचियों के विकास को सीमित करता है। अब किसी प्रकार मानसिक विकास जो है बालक की रुचियों के विकास को सीमित करता है, यानी बालक को महसूस होता है कि हमसे यह कार्य होने ही वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे, वह अपनी इच्छा को भी दबा कर बैठ देता है क्योंकि वह अन्य बालक के जैसा पुष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए मानसिक रूप से दुर्बल बालक की पढ़ाई लिखाई में भी सीमित रुचियां होती है। मानसिक रूप से दुर्बल बालक में पढ़ाई लिखाई का भी तो देखे ना, ये सब एग्जाम्पल देखने को बराबर मिलता है, मिलता है ना। अब आपके यहाँ पढ़ने आता है जितना बच्चा आता है उसमें भी आप लोग को मिला है कि नहीं, अभी तक नहीं मिला है, मिला कौन है बता, नहीं पता है, तो लोग अनुभव नहीं करता है ना, सब करते नहीं पर क्यों जाए किसी के बारे में बुराई करने, अपना जब ठीक रहेंगे तो दूसरे के बारे में बुराई करने क्या। चलिए नंबर 4 में क्या है, बालकों की रुचियों का विकास सीखने के अवसरों से प्रभावित होता है। तो क्या है पढ़िए तो, प्राय अध्ययनों में देखा गया है कि शारीरिक और मानसिक रूप से तत्पर बालकों को जब तक सीखने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं जब तक उनमें हो गया। देखिए यहाँ पर करा है कि प्राय अध्ययनों में यह देखा गया है कि शारीरिक और मानसिक रूप से तत्पर बालकों को तब तक सीखने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं जब तक उनमें उपयुक्त और आवश्यक रुचि का विकास नहीं होता है। यानी उपयुक्त और आवश्यक यानी उसको जरूरत है कि नहीं है, उनको जब तक महसूस नहीं होता है तब तक नहीं हो पाता है। छोटे बच्चों की रुचियों को विकसित करने के लिए अवसर अधिकांशतः परिवर्तन ही रुचि का विकास, अधिकांश परिवर्तन
पड़ोस तथा स्कूल तक सीमित होता है। ये भी देख लीजिए, छोटा बच्चे के बारे में बता रहा है। जी सर। तो छोटा बच्चा का तो विशेष दूरी का सफर होता नहीं है, घर से स्कूल और स्कूल से घर, और घर में भी तो 2-4 घर आगे पीछ में जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा सीमित होकर रह सकता है, उससे आगे वह नहीं जाता है। तो वही कह रहा है कि छोटे बच्चों की रुचियों को विकसित करने के अवसर अधिकांशतः परिवार, पड़ोस तथा स्कूल तक ही सीमित होता है। अतः इनसे बच्चों को जो और जिस प्रकार से सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं वैसी इन रुचियों का विकास बालक में होता है। यहाँ कह रहा है कि जो और जिस प्रकार के सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं वैसे ही रुचियों का विकास बालक में होता है। नंबर 5 क्या है? रुचियों का विकास संस्कृति कारकों से प्रभावित होता है। संस्कृति कारक बालकों की अधिगम सुविधाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए बालक को अधिगम की सुविधाएं उसके माता पिता, परिवारजनों, गुरुजनों एवं अन्य परिचितों और मित्रों द्वारा प्राप्त होती है। इन सब से देख रहा है कि नंबर 5 में है रुचियों का विकास सांस्कृतिक कारकों द्वारा होता है। तो सांस्कृतिक कारकों द्वारा रुचि का विकास होता है कि नहीं? किसी को हारमोनियम बजाना हो, ढोलक बजाना हो, या बहुत सारी जो है सिंगिंग करना हो, तो बहुत सारी है, डांस भी है, ठीक है। तो आखिर स्कूल में ये सब क्यों देता है? संगीत का भी कार्य देता है, बहुत सारे स्कूल में नहीं रहता है, तो बहुत सारे गार्जियन जो होते हैं वह एडमिशन बच्चे को नहीं कराते हैं, पेरेंट्स लोग नहीं करा पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ रुचि कार्य के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है, जिस बच्चों को जिसमें रुचि हो उसके अकॉर्डिंग करे, या प्ले वगैरह का दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ सांस्कृतिक कार्य का भी बारे में बता रहा है कि सांस्कृतिक कारक बालकों के अधिगम सुविधाओं को प्रभावित करते हैं। बालकों के अधिगम सुविधाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए बालक को अधिगम की सुविधा उसके माता पिता, परिजनों, गुरुजनों एवं अन्य परिचितों और मित्रों द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ अधिगम की बात कर रहा है, तो अधिगम कहाँ से प्राप्त होता है? तो माता पिता, परिजन, गुरुजन एवं अन्य परिचित या मित्रों के द्वारा प्राप्त होता है। इन सबसे बालकों में केवल उन्हीं रुचि को सीखने और विकसित करने का अवसर मिलता है जो समूह और समाज द्वारा उपयुक्त समझी जाती है, अर्थात वे रुचि जो संस्कृति का अंग होती है। तो घर से माता पिता तो संस्कृति सिखाते हैं, हमेशा संस्कृति के अकॉर्डिंग होता है कि चोरी नहीं करना, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी का सामान मत लेना, बहुत सारी जो है ये भी है, या गुरुजन लोग भी सिखाते हैं और मित्र लोग भी तो सिखावे करता है। तो हम लोग का पेपर 1 आज यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है पेपर 1 में बालकों की रुचियों को ज्ञात करने वाली विधियाँ। तो हम लोग विधिया के बारे में पढ़ेंगे। इतना ही, तो उसके बाद नया चैप्टर चालू होता है और इसके बाद रुचि खत्म होगा तो पेपर 2 चालू होगा, और इसमें कुछ और भी पढ़ना है जो हम लोग पढ़ लेंगे। वीडियो को बंद कर दीजिए।